अस्सलाम वालेकुम। अरफात टॉक्स पे मैं हूं आपके साथ यासिर अरफात और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तवील तरीन रिसर्च शेयर करूंगा। लेकिन इस रिसर्च को शेयर करने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी जीने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तो एक अंदाजे के मुताबिक 80 से 85% लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी जीने के लिए आपके पास शोहरत और दौलत होनी चाहिए। लेकिन जब मैं आपके साथ ये रिसर्च शेयर करूंगा तो आपके इस पैराडाइम में, इस जाविया नज़र में एक मेजर शिफ्ट आएगा, क्योंकि ये रिसर्च ये बताती है कि अगर आप एक खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो ब्लिसफुल लाइफ के लिए शोहरत और दौलत का होना सिर्फ काफ़ी नहीं, बल्कि ब्लिसफुल ज़िंदगी का राज, खुशगवार ज़िंदगी का राज किसी और चीज़ में छुपा हुआ है। अब वो चीज़ कौन सी है, आइए इस पर बात करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 724 लोगों पर जब रिसर्च शुरू की गई, रिसर्च का आगाज़ किया गया, तो अमेरिका के डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया गया, जिनमें अमीर भी थे, गरीब भी थे, हर किस्म के लोगों को उसमें शामिल किया गया। और 80 साल तक उन 724 लोगों की ज़िंदगियों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, उनकी सेहत को देखा गया, उनकी ज़िंदगी में खुशगवारी के एहसास को देखा गया, हैप्पीनेस के लेवल को देखा गया। उन 724 लोगों में ड्यूरिंग द रिसर्च पता ये चला कि कुछ लोग ड्रग एडिक्ट्स हो गए, कि उन्होंने मनशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुछ लोग बहुत अच्छी लाइफ से पस्ती की लाइफ में चले गए। कुछ लोगों ने बहुत कुसम परसी की ज़िंदगी से बहुत बुलंदी की ज़िंदगी को अचीव किया, कि वो गुर्बत से इमारत की तरफ चले गए। और उन 724 लोगों में एक शख्स ऐसा भी था जो बाद में अमेरिका का सदर बना। और उन 724 लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की, जो अमेरिका में बड़े बड़े इदारों के CEOs बने। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो आगाज़ में तो बहुत अमीर थे, लेकिन उसके बावजूद एक वक्त ऐसा भी आया कि वो सड़कों पर सोते हुए नज़र आए। जब उस रिसर्च का इख्तिताम किया गया तो 80 साल बाद सिर्फ 60 लोग ऐसे थे कि जो ज़िंदा बचे, जिनकी उम्रें 90 ईयर्स थी। तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अपनी इस लॉन्गेस्ट रिसर्च का नतीजा ये निकाला कि हमने जब उन 724 लोगों की ज़िंदगियों को बगौर मुतालिया किया, बगौर जायज़ा लिया, हमने उनके हैप्पीनेस के लेवल को या लाइफ के डिफरेंट इंडिकेटर्स को चेक किया, तो हमें ये पता चला कि ज़िंदगी में ब्लिसफुलनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए आपको शोहरत याफ्ता होने की ज़रूरत नहीं होती, आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का एहसास लेके आता है, वो ये एलिमेंट है कि आप अपने करीबी लोगों के साथ कितना कनेक्टेड हैं। अब आज के दौर में अलमिया ये है कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के पीछे भागते हुए हम अपने करीबी लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। आज मैं ये देखता हूँ कि माँ बाप के पास अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं, औलाद के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं, और मियाँ बीवी के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं। बीवी भी कमाना चाहती है, शोहर भी कमाना चाहता है, हर कोई कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, हर कोई स्टेटस की दौड़ में लगा हुआ है। और मियाँ बीवी दोनों इसलिए कमा रहे हैं कि वो कोई DHA में, बहरिया में एक महंगा घर खरीद सके। लेकिन होता क्या है कि आप एक महंगा मकान तो खरीद लेते हैं, लेकिन उस मकान के मकीनों की आपस में कोई कनेक्शन नहीं होती। जब आपकी आपस में बॉन्डिंग नहीं होती, आप एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारते, तो वो मकान रहता है, वो मकान घर नहीं बन पाता। सो दिस इज़ व्हाट कि आज हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो भी कमज़ोर होता जा रहा है। सोसाइटी में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है। आप देखते हैं कि डिवोर्स रेशो बढ़ती जा रही है। हम इंडिविजुअलिज्म की तरफ आ रहे हैं, हर शख्स अपनी एक अलग दुनिया में मस्त है। हम अब उस इज्तमाई माहौल से निकल के एक इनफरादी माहौल की तरफ आ रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग आपस में बैठते थे, घरों में बैठक होती थी, गपशप होती थी, इलाके में, मोहल्ले में बैठक और गपशप होती थी। हम एक दूसरे के साथ बैठकर अपना कैथारसिस करते थे, अपने मसाइल डिस्कस करते थे, और आपसी बैठक में हम एक दूसरे के मसाइल का हल भी पेश करते थे। लेकिन इस वक्त ये है कि एक छत के नीचे माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, औलाद,
बैठकर अपनी अपनी लाइफ में मस्त है, हर कोई अपने मोबाइल के साथ एंगेज है, किसी के पास दूसरे के लिए वक्त नहीं है। और जब आप दूसरे को अपना वक्त भी देते हैं तो आप उसके साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखते हैं। आपका मुद्दा मकसद इतना गलत अखलाकी असूल की बुनियाद पर होता है कि अगर मैं इसको वक्त दे रहा हूँ तो ये बदले में मुझे क्या देगा। इवन आजकल औलाद अपने पेरेंट्स के बारे में इस किस्म की गैर अखलाकी असूलों की बुनियाद पर रवैयों का इजहार कर रही होती है कि जिसमें वो ये सोचते हैं कि अगर मैं अब्बा जी को ये फ़लाँ सहूलत दूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। बीवी अपने हस्बैंड से और हस्बैंड अपनी बीवी से ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अगर मैं इसको टाइम दूंगा, मैं इसकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। और जब आप अपने करीबी लोगों के साथ भी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स रखते हैं कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, तो आपकी लाइफ से खुशी छिन जाती है, आपकी लाइफ से हैप्पीनेस माइनस हो जाती है, आपकी लाइफ में मीनिंगफुलनेस नहीं आती। सो डैट इज़ द रीज़न कि आज आपको हर दूसरा शख्स जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार दिखाई देता है, क्योंकि जब आपके अपने करीबी लोग आपके साथ कनेक्टेड नहीं होते तो आपकी ज़िंदगी से हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। तब आप बहरिया में, DHA में, चाहे कितने ही बड़े घर में क्यों ना रह रहे हों, आपके पास कितनी ही महंगी गाड़ी क्यों ना हो, आपके बैंक अकाउंट में चाहे कितने ही बिलियन डॉलर्स क्यों ना पड़े हों, लेकिन आप अंदर से खोखले होते हैं, आप अंदर से डिसग्रंटल्ड होते हैं, आप अंदर से अनहैप्पी होते हैं। सो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च को थोड़ी देर के लिए एक साइड पर भी रख दें। तो ये चीज़ तो हमें इस्लाम से भी सीखने को मिलती है कि इस्लाम ये कहता है कि आपको अपने करीबी लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। और फिर इस्लाम ने तो रिश्तेदारों के हवाले से भी बताया है कि आपको उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जितना हम अपने करीबी लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतनी ही हमारी लाइफ में हैप्पीनेस होगी, उतनी ही हम ब्लिसफुल लाइफ जी सकेंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, आप सब हमेशा खुश व खुरम ज़िंदगी गुजारें, अपने करीबी लोगों के साथ जुड़े रहें, उनके साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप मत रखें, लोगों को इस्तेमाल मत करें, चीज़ों को इस्तेमाल करें और चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए लोगों को इस्तेमाल मत करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माइंड। तो आप सब हमेशा खुशबाद रहें, आप सब जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा से पाइंदाबाद। थैंक यू।